हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर हेलोकेन और हेरोइन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। बच्चों, आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हेलोकेन क्या होते हैं, हेलोइन क्या होते हैं और किस तरह से हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें छिपे शब्दों को भी समझने का प्रयास करें कि हेलो वर्ड का मतलब क्या है, एल्केन क्या होते हैं और एरीन क्या होते हैं। फिर इनको कंबाइन करके सही डिफिनीशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हेलो वर्ड। हेलो वर्ड जो है ये हेलोजन से बना है। हेलोजन को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में एक्स से डिनोट करेंगे। इसके ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंतर्गत आपको आएंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ये वर्ड है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। दे हैव शॉर्टेज ऑफ वन वैलेंसी। दे हैव शॉर्टेज of one valency, so always joined with corner only। प्यारे बच्चों, जो हेलोजन है ये ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 17 में आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन होता है। क्योंकि एस्टाटीन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो इसको हम नहीं लेते, तो समानता हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इनकी वैलेंसी एक शॉर्ट होती है, इस कारण से ये हमेशा कॉर्नर्स पर ही जुड़ेंगे। अब हम आते हैं, दूसरा वर्ड हमारा जो है वो है एल्केन। एल्केन जो है सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। इन दिस ऑल कार्बन एटम आर joined with सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें होता है। एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन बच्चों किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कंपाउंड होते हैं। आपको पता है कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी है, तो यहाँ पर कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल सब बना सकती है, लेकिन एल्केन के केस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अब इसका जनरल फार्मूला अगर हम लेंगे तो जनरल फार्मूला जो होता है एल्केन का ये है आपका CnH2n+2। अगर हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रखें तो हमें क्रमशः मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन मिलेगा। तो मेथेन आपका मिला CH4 से, एथेन हुआ C2H6, ये हुआ आपका मेथेन, एथेन और C3 डबल के दो अधिक होते हैं तो C3H8 प्रोपेन और C4H10 ब्यूटेन, C5H12 ये पेंटेन। इसका जो सफिक्स है, देखिए एन वर्ड जुड़ता है, सफिक्स इसका होता है एन, सब में एन वर्ड जुड़ेगा। अच्छा, एल्केन जो होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें जो आइसोमेरिज्म होता है वो चेन आइसोमेरिज्म पाया जाता है। तो इन एल्केन चेन आइसोमेरिज्म इज फॉर्म। चेन आइसोमेरिज्म होता है। अच्छा, प्यारे बच्चों, आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है,
लेकिन उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन है वो डिफरेंट होता है। यानी चेन आइसोमेरिज्म को आप लिख सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन की अरेंजमेंट अलग अलग होती है। इस हिसाब से हम इसको नॉर्मल, आइसो या नियो के रूप में कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जो कैटेगराइज करेंगे तो नॉर्मल एन से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होगा कि ऑल कार्बन एटम आर ज्वाइंट इन स्ट्रेट कार्बन चेन। तो ऑल कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट पाथ, सीधे सीधे जुड़े होंगे। जैसे कि हमने कहा कि ये 5 कार्बन एटम है, ये सीधे से जुड़े हैं, तो इसको हम बोलेंगे एन पेंटेन। क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। 5 है तो पेंटेन। अच्छा, हाइड्रोजन लगा देंगे। प्यारे बच्चों, कार्बन जो है टेट्रावेलेंसी है, तो टेट्रावेलेंसी को कुछ इस प्रकार सकते हैं कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड और हाइड्रोजन दोनों का सम मिला के 4 होना चाहिए। तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 रखेंगे हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पर 2 रखेंगे, बीच में 2 होता है और कॉर्नर पे 3। ये तो अगर कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है तो उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे, एन से डिनोट करेंगे। और अगर आइसो किसे कहते हैं? अगर सेकेंड कार्बन पर एक एल्किल ग्रुप अटैच है तो आइसो कहेंगे। तो आइसो की बात हो रही है, आप इसे लिख लीजिए पहले। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइसोमेरिज्म इन एल्केन में। तो इसमें हमने देखा अगर सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है तो उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइसो किसे कहते हैं। आइसो में इफ सेकेंड कार्बन एटम इज ज्वाइंड विथ एन एल्किल ग्रुप, अगर सेकेंड कार्बन एटम एल्किल ग्रुप से ज्वाइंड है, जैसे कि मान लीजिए ये हैं 4 कार्बन है और इसमें एल्किल ग्रुप है, कार्बन टेट्रावेलेंसी है, तो बॉन्ड और हाइड्रोजन का सम मिला करके 4 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। ये आइसो हो गया। नियो किसे कहते हैं बच्चों? यदि कार्बन एटम चारों तरफ से एल्किल ग्रुप से सराउंडेड हो तो उसे नियो कहते हैं। तो नियो को आप लिख सकते हैं इफ कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय ऑल 4 साइड एल्किल ग्रुप, all 4 side surrounded all 4 side by alkyl group, by यहाँ लगा दीजिए आप, by alkyl group। अगर वो चारों तरफ से एल्किल ग्रुप से सराउंडेड है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे नियो। तो कार्बन एटम चारों तरफ से एल्किल ग्रुप से अगर सराउंडेड है तो इसको हम लोग बोलेंगे नियो। जैसे नियो पेंटेन। तो हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म में नॉर्मल, आइसो और नियो की बात की है। नॉर्मल में क्या है कि सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होंगे। आइसो में अगर सेकंड कार्बन एटम से एक एल्किल ग्रुप अटैच है तो उसको आइसो कह दिए। अगर दिया हुआ कार्बन एटम चारों तरफ से एल्किल ग्रुप से सराउंडेड है तो नियो।
अच्छा, आइसोमेरिज्म में खास बात होती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसमें अरेंजमेंट्स अलग अलग होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एरीन की। एरीन का जो मतलब है वहां पर एरोमेटिक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से और इसका जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम बेंजीन लेके चलेंगे। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। अब बेंजीन के बारे में केकुले ने स्ट्रक्चर दिया था। केकुले का कहना था कि बेंजीन में अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे था कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कभी हो सकता है यहाँ पर आ जाए, या हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड रोटेट करता है ऐसे। तो ये केकुले स्ट्रक्चर था, केकुले स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो बेंजीन है। अब हमको जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन किसे कहेंगे। तो अगर हम एल्केन से या बेंजीन से, एरोमेटिक कंपाउंड से, हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किसके द्वारा, बाई हैलोजन ग्रुप के द्वारा, तो उसे हम हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहेंगे। तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। If one or more hydrogen atom is replaced by a halogen group in alkane or arene, then it is called haloalkane or haloarene। प्यारे बच्चों, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह एक हम हैलोजन ग्रुप ला दें तो वो हेलोएल्केन बन जाएगा। इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन ले आए तो वो हेलोरीन बनेगा। कैसे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मीथेन है, मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और साथ में एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये बन गया CH3X, ये हो गया हेलोएल्केन। इसी तरह अगर बेंजीन है, बेंजीन में से हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन हटा करके अगर एक हाइड्रोजन जोड़ दें ये, तो ये बन जाएगा हेलोएरीन। तो ये था हेलोएल्केन और हेलोएरीन के बारे में। अब इसको हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं उसको भी समझेंगे। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, और होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन, पहले कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन प्रेजेंट, हेलोजन एटम्स प्रेजेंट। अगर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो मोनो बोलेंगे, मोनो हेलोएल्केन या मोनो हेलोएरीन। अगर दो हैं तो डाई हेलोएल्केन या डाई हेलोएरीन। अगर तीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है कंपाउंड में तो ट्राई हेलोएल्केन या ट्राई हेलोएरीन कहेंगे। कैसे लिखेंगे,
जैसे C2H5 और यहाँ पर हमने X लिख दिया, तो ये हो गया आपका मोनो हेलो एल्केन। इसी तरह अगर रिंग में मान लीजिए एक हेलोजन है, तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलो एरीन। अगर दो हेलोजन प्रेजेंट होते, जैसे कुछ इस तरह से होता, तो ये होता आपका डाई हेलो एल्केन। ऐसे रिंग में भी हो सकता है, दो हेलोजन प्रेजेंट हो तो डाई हेलो एरीन। ऐसे अगर तीन हेलोजन प्रेजेंट हैं, ऐसे, ये इसमें प्रेजेंट है तीन हेलोजन, तो ये आपका हो गया ट्राई हेलो एल्केन। इसी तरह से ये ट्राई हेलो एरीन। तो अगर एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो मोनो बोलेंगे, दो हेलोजन प्रेजेंट है तो डाई बोलेंगे, सिंपल है। अगर तीन प्रेजेंट है कंपाउंड में तो ट्राई बोलेंगे। अब वो एल्केन है या एरोमेटिक है वो तो हम देख करके लिख लेंगे। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है, सेकेंड में हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप इन sp3 hybridized कार्बन हाइड्रोजन एटम्स। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन से। प्यारे बच्चों, अगर एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी 1 डिग्री। अगर दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री। और इसी तरह अगर तीन एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे टर्सरी। तो बहुत आसान है, आप ये समझिए कि मान लीजिए कि एक ही एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी R, और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये आपका हो गया प्राइमरी। प्राइमरी का ये चाहे 1 डिग्री। लेकिन अगर दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, R भी है और R' भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी या 2 डिग्री। लेकिन अगर तीन एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर तीन एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी या 3 डिग्री। तो बहुत आसान है कि जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हैं, अगर एक प्रेजेंट है तो प्राइमरी, दो प्रेजेंट है तो सेकेंडरी, और तीन प्रेजेंट है तो टर्सरी एल्किल ग्रुप कहेंगे उसको। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन हम और कर सकते हैं कि अब ये जो हमारा हाइड्रोजन अटैच sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके तुरंत बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइड। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग का चर्चा ये है इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसे कह सकते हैं, इज अटैच्ड जस्ट आफ्टर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसे कर रहे हैं देखिए, जैसे कि ये आपका हुआ CH3X, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। बच्चों sp3 क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो sp3 मान लेंगे, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, हाइड्रोकार्बन में जनरल समझेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड sp। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हमने कम करके
यहाँ पर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये जो हमारा हुआ, एक वैलेंसी इसकी कम होगी, यहाँ CH होगा। तो ये जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एलाइड, एलाइलिक हैलाइड। इसका एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं आप, जैसे ये है, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ऐसे ही हम इसको अगर बेंजीन में प्रेजेंट है तो बेंजाइलिक हैलाइड कह सकते हैं। तो इसमें इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, इफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है जस्ट आफ्टर ये ग्रुप, कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और हेलोजन से अटैच ग्रुप के बाद, क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए CH2X, CH3 था, ये एक हाइड्रोजन कम किए CH2, अब इसको हमने इसके साथ बेंजीन जोड़ दिया, ये तो ये जो कंपाउंड हुआ इसको हम लोग बोलेंगे, इसका हम नाम दिए हमने एराइलिक। क्या नाम देंगे इसको, इसको हम नाम देंगे एराइलिक, एराइलिक, एक आ रहा है एराइलिक, एराइलिक हैलाइड। तो अगर इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, एराइलिक या बेंजाइलिक भी बोल सकते हैं हैलाइड, तो एराइलिक कह सकते हैं या तो बेंजाइलिक भी बोल सकते हैं या बेंजाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से इसका नाम हो गया हमारा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहां आप समझना होगा कि अगर आपका ये ग्रुप है ऐसे, तो एक वैलेंसी सॉल्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक। लेकिन अगर यही दो वैलेंसी सॉल्ट होती, कुछ ऐसे होती, तो इसको हम लोग बोलते बेंजल, बेंजल बोलते, इसको बेंजिल और इसको बेंजल बोलते। और अगर तीन वैलेंसी सॉल्ट होती कार्बन के साथ ऐसे कुछ, तो बेंजो बोलते। थोड़ा नाम कराना समझते रहेंगे। एक वैलेंसी केस में बेंजल, दो है तो बेंजिल, YL है, और दो है तो बेंजल, और तीन है तो बेंजो। प्यारे बच्चों, अगर हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, इफ हैलोजन ग्रुप is directly attached with double bond, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और हेलोजन, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम दो नाम देंगे, एक हम बोलेंगे विनाइलिक, अगर ओपन चेन है तो यहां पर आएगा आपका एग्जाम्पल में विनाइलिक, विनाइलिक, विनाइलिक के केस में डबल बॉन्ड है, CH2 CH2 होता है, एक वैलेंसी साल करके ये लगा दिए, तो ये विनाइलिक हैलाइड हो गया। तो इसका नाम क्या हुआ, विनाइलिक हैलाइड। अगर वो रिंग से जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक। अगर रिंग से जुड़ा है तो हम लोग क्या बोल देंगे, विनाइलिक, या हम लोग बोल देंगे बेंजाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड से जुड़े होने केस में, या तो आप एरोमेटिक केस में आप एरिल हैलाइड भी कर सकते हैं। बेंजाइलिक तो यहां पर हमने लिखा था, यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिल हैलाइड। दूसरा अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो एरिल हैलाइड। इसमें
हेलोजन किससे डायरेक्टली अटैच है? टू रिंग से। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग हेलोकेन और हेलोरीन देख रहे हैं, तो इसका वास्तव में कुछ यूज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। तो इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो इंपॉर्टेंस ये है आपका कि CCl4 जो होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका यूज करते हैं हम सॉल्वेंट के रूप में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। CCl4 जो है यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह इसका इस्तेमाल होता है। एक इसमें हम DDT बनाते हैं, तो ये इंसेक्टिसाइड की तरह होता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, लेकिन अब इसका यूज उतना नहीं होता क्योंकि इससे जमीन की जो फर्टिलिटी होती है वो थोड़ा खराब हो जाती है। अच्छा, एक दवा आपने अभी सुनी होगी क्लोरोक्विनीन, तो उसका जो इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मलेरिया के रोकथाम में। अभी आजकल तो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो आपने सुना होगा हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन, तो इसका भी एक इस्तेमाल है। एक तो हम लोग कहें क्लोरोक्विन या हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन। अच्छा, ये जो है ये मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी दवा मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इसका यूज इस समय हम लोग एक कोरोना महामारी कोविड-19 महामारी के यूज में भी करते हैं। तो इसका इस्तेमाल है कोविड-19 में, इसका करते हैं कोरोना की बीमारी में। ऐसे ही हमारा है अब क्लोरोरैमफेनिकॉल, ये टाइफाइड के यूज में होता है। तो क्लोरैमफेनिकॉल, इसका हम टाइफाइड में करते हैं, टाइफाइड फीवर होता है तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं बेहोशी वाली गैस होती है, एनेस्थीसिया पर्पज में करते हैं। तो आपने देखा आज की हेलोकेन क्या होते हैं, हेलोरीन क्या होते हैं, उनका किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। हेलो वर्ड बच्चों मतलब हेलोजन ग्रुप से रिलेटेड है, जो ग्रुप 17 एलिमेंट है। इसके अंतर्गत हमने फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो की बात करते हैं। दे ऑलवेज सॉल्ट विथ वन वैलेंसी, सो ऑलवेज अटैच एट कॉर्नर ओनली, इनको कॉर्नर पर ही हमेशा लिखेंगे। अच्छा, इसमें स्टैटिन को नहीं लेते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर एल्केन क्या है? एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। जब भी सिंगल बॉन्ड की बात होगी तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कहते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख करके एल्केन बना सकते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसका सफिक्स n होता है। इसमें जो आइसोमेरिज्म होता है वो सामान्यतः है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन कार्बन चेन का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरह से हो। अगर सभी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है तो उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। अगर एक एल्किल ग्रुप सेकंड कार्बन से अटैच हो जाए तो आइसो। अगर कार्बन एटम सराउंडेड हो चारों तरफ से एल्किल ग्रुप से तो उसको हम नियो कहते हैं। फिर हमने देखा एरीन क्या है? एरीन को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक में पहला जो हमारा है बेंजीन। तो इसके विषय में केकुलस साहब ने स्ट्रक्चर दिया था कि इसमें डबल बॉन्ड जो है फिक्स नहीं होता, अल्टरनेट क्रम में घूमता रहता है। और C6 इसमें जो हाइब्रिडाइज होगा वो होगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो sp2 हाइब्रिडाइज।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, या तो एल्केन या हेलोएरीन। तो एल्केन में से एक या अधिक हाइड्रोजन हटाने पर और साथ में उसमें हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो हेलोएल्केन बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम बेंजीन में से एक या अधिक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ दें तो हेलोएरीन बनेगा। अब क्लासिफिकेशन में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम तो मोनो, डाई और ट्राई बन जाएंगे। मोनो मतलब एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, डाई में 2 और ट्राई में 3। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, अगर एल्किल ग्रुप के हिसाब से एक एल्किल ग्रुप है तो प्राइमरी 1 डिग्री, 2 एल्किल है तो सेकेंडरी 2 और 3 है तो टर्सरी। फिर हमने देखा कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इसके तुरंत बाद अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर एलाइलिक कहते हैं। और अगर यही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है तो उस केस में हम उसको विनाइलिक कहते हैं। हाँ, अगर रिंग से अटैच है हाइड्रोजन जो ग्रुप है तो एरिल हैलाइड कहेंगे। तो उसके हम लोग एग्जाम्पल देखे, साथ में इसका हमने यूज भी देखा। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह होती है। इस समय कोविड-19 महामारी में आपने देखा कि बहुत से देश हैं जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कर रहे हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। वैसे क्लोरोक्विन जो होता है वो मलेरिया के लिए यूज होता है। ऐसे ही आपने देखा है कि क्लोरोरेमफेनिकॉल जो होता है वो टाइफाइड के लिए इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म के बारे में तो आप जानते ही हैं, बीओसी वाली दवा होती है। डीडीटी का आपने नाम सुना होगा, जो पहले हम लोग जमीन की फर्टिलिटी में एक रासायनिक खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। ज़्यादातर देश इसका प्रयोग कम कर दिए हैं क्योंकि इससे जमीन की फर्टिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। फिलहाल बच्चों, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर ये पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आपके कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो जरूर बताएं, जिससे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बनाते समय इसमें ध्यान रखें। हाँ, मेरा एक और विचार है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। अब दूसरा लेक्चर हम लोग जब करेंगे तो उसमें हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। थैंक यू, नमस्कार।